तो इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इसमें हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओके, तो इसमें होते हैं अ पेयर ऑफ ओवरी। देखते हैं यहाँ पर अ पेयर ऑफ ओवरी, यहाँ पर ओवरी का एक पेयर होगा, यानी कि दो ओवरी यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर ये दो जो मैंने रेड से बनाया है यहाँ पर, ये क्या है, ये दो ओवरीज हैं, ठीक है, यानी कि एक पेयर है। ये क्या है हमारे पास, ओवरी। ये ओवरी है, यहाँ लिख देते हैं एक पेयर होता है ये, यानी कि दो ओवरीज होंगी, ठीक है। उसके अलावा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, मेल पे भी देखा था हमने सेगमेंट इंपॉर्टेंट था। तो ये कौन से सेगमेंट पाया जाता है, तो ये 2 to 6 सेगमेंट। टू टू 6 सेगमेंट में पाया जाता है ये। राइट, ओके। अब हर एक ओवरी में क्या होता है, 8 ओवरियोल्स होते हैं। और ये ओवरियोल्स क्या होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, ये जो ओवरी है, हर एक ओवरी में ये देखो, हर एक ओवरी में क्या होते हैं, 8 यहाँ पर ऐसे फाइन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ओवरियोल बोलेंगे। ये क्या है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवरियोल्स। ये ओवरियोल्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। हर एक ओवरी में 8 होते हैं, लेकिन अब सामने तो 4 ही दिख रहे हैं। तो 4 सामने हैं और 4 क्या होंगे, इसके पीछे होंगे। टोटल कितने हो गए, 8। तो हर एक ओवरी में 8 ओवरियोल होते हैं। एंड व्हाट इज ओवरियोल, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देखते हैं 8 इन ईच, 8 इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में कितने होंगे, ये 8 होते हैं। और यहाँ हर एक ओवरियोल में एक ओवा प्रेजेंट होता है, यानी कि एक एग प्रेजेंट होगा हर एक ओवरियोल में, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, एक ओवरी में 8 ओवरियोल, मतलब एक ओवरी में कितने एग होंगे, 8 एग होंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं ईच ओवरियोल कंटेन, ईच ओवरियोल कंटेन सिंगल ओवा। राइट, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल ओवा कितने हो जाएंगे, टोटल ओवा विल बी 16 एट अ टाइम, यानी कि एट अ टाइम कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच कैन प्रोड्यूस 16 ओवा। अब इस डायग्राम में देखो, तो हर एक ओवरी से क्या हो रहा है, एक डक्ट निकल रहा है, ठीक है ना। हर एक ओवरी से एक डक्ट निकल रहा है। देखो यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये डक्ट है, यहाँ पर ये एक डक्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये एक डक्ट हो गया। ये दोनों ओवरी से एक एक डक्ट निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ओवी डक्ट। क्या है ये ओवी डक्ट है। ये क्या है, ओवी डक्ट, ठीक है। अब ये जो दो ओवी डक्ट हैं दोनों ओवरी से, ये क्या करते हैं, ये दोनों मिल करके एक कॉमन डक्ट बना देते हैं। ये दोनों मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, देखो डायग्राम। ये क्या करेंगे, ये जो दोनों डक्ट वहाँ से आ रहे हैं, दे विल फ्यूज एंड फॉर्म अ कॉमन डक्ट। ये क्या है, ये कॉमन डक्ट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वजाइना। कॉमन डक्ट, या फिर इसको हम वजाइना बोल सकते हैं। दिस इज कॉमन डक्ट, सॉरी कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट बोल सकते हैं, और
और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वजाइना। और जो ये कॉमन ओविडक्ट या वजाइना की जो ओपनिंग है यहाँ पर, ये जो ओपनिंग दिख रहा है, ये जो ओपनिंग है यहाँ, ये दिस ओपनिंग है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फीमेल गोनोपोर। ये ओपनिंग क्या है? ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गोनोपोर। पोर का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। ठीक है, अब इस फीमेल गोनोपोर के जस्ट ऊपर में हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि पेयर में होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो जस्ट इसके ऊपर में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेथिका। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेथिका। ये पेयर में होता है। ओके, अब इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, चूँकि स्पर्म लगा हुआ है तो कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब सिस्टम का पार्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये स्पर्मेथिका, देखो थेका वर्ड जो लास्ट में लगा है ना, ये थेका का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, थेका। तो क्या होता है कि जब कॉपुलेशन होगा, है ना, मेल और फीमेल कॉकरोच में, और जब यहाँ पर स्पर्म रिलीज होता है तो वो स्पर्म जो है वो यहीं पर आके स्टोर होता है, इसी स्ट्रक्चर में। स्पर्मेथिका जो है यहीं पर आकर के स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन या ड्यूरिंग कोइटस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेल का नहीं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। अब ये जो पेयर स्पर्मेथिका है, इसके अंदर जो राइट वाला होता है, इसमें जो राइट वाला है वो नॉन फंक्शनल है ना। ये एम्स जैसे एग्ज़ाम जो पहले होते थे उसमें ये लोग पूछ लेते थे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जो स्पर्मेथिका में जो राइट वाला है, राइट वाला जो है वो ये नॉन फंक्शनल होता है, राइट वाला। लेफ्ट वाला से फंक्शनल होता है, राइट इज नॉन फंक्शनल। तो हमने क्या डिस्कस किया था? स्पर्मेथिका क्या करता है? तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन और ड्यूरिंग कोइटस, जब मेल और फीमेल कॉकरोच जब कॉपुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो स्पर्म रिलीज होता है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता है या स्टोर होता है। और याद करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखा था कि जो स्पर्म होते हैं वो एक साथ चिपक करके स्पर्मेटोफोर बना देते हैं। तो हम यहाँ पर स्पर्म की जगह पर स्पर्मेटोफोर बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द स्पर्मेटोफोर, एक सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं, द स्पर्मेटोफोर are deposited here, are deposited here। अब ये जो फीमेल गोनोपोर है ये जेनाइटल पाउच में ओपन होता है, ये जेनाइटल पाउच में ओपन होता है। यहाँ पर जेनिटल पाउच होता है, ये यहाँ लिख सकते हैं हम, ये क्या है? जेनाइटल पाउच। अगेन यहाँ सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है ये? तो ये प्रेजेंट होगा 7 to 9 सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। अब इस जेनिटल पाउच के जो हैं दो रीजन्स होते हैं। जो एंटीरियर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो एंटीरियर रीजन है इसका, ये जो एंटीरियर रीजन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? जेनाइटल चैम्बर। और इस चैम्बर में क्या होते हैं? कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं।
ओके, ये जो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है जेनाइटल चैम्बर। जेनाइटल चैम्बर कहाँ है, ये जेनाइटल पाउच के एंटीरियर रीजन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर तीन जो पेयर यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फेलोमेयर्स। ये क्या है, ये फेलोमेयर्स है। ये फेलोमेयर्स है। ओके, फेलोमेयर्स बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, याद करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, उसमें क्या था, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया था, यहाँ पर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस, इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम है गोनेपोफाइसिस भी बोलते हैं इसको, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस कितने होंगे ये 3 पेयर होते हैं। कितने होंगे, 3 पेयर्स। ओके, फेलोमियर क्या करता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो, तो जो एंटीरियर पार्ट में जो प्रेजेंट था उसको हम जेनाइटल चैम्बर बोलते थे, और ये चीज़ ये क्या था, ये जेनाइटल चैम्बर है। ओके, ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये जो बच गया, जो पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलम। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिब्यूलम। और एक और नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ऊथिकल चैम्बर। ऊथिकल चैम्बर भी बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जेनाइटल पाउच है, जो जेनाइटल पाउच है, जेनाइटल पाउच, उसको हम लिख सकते हैं जेनाइटल चैम्बर प्लस जेनाइटल चैम्बर प्लस वेस्टिब्यूलम। ठीक है, तब देखो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना, ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या होगा कि जेनाइटल पाउच में जो है स्पर्म रिलीज होता है ना, स्पर्मेटोफॉर्म के फॉर्म में, और वो जा कर के जो स्पर्माथिका है वो वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या होगा कि ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी से, ओविडक्ट से होते हुए ओवम जो है नीचे की तरफ आएगा, और वो जो जेनाइटल चैम्बर है यहाँ पर ओवा भी आ जाएगा, और स्पर्मेथिका से जो स्पर्म है वो भी यहाँ पर जेनाइटल चैम्बर में आ जाता है, और यहाँ पर स्पर्म और ओवम का होता है फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है कॉकरोच के अंदर वो कहाँ होगा, जेनाइटल चैम्बर में होता है, यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर इसका होता है फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, इंटरनल हो गया। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, फीमेल कॉकरोच की बॉडी में जेनाइटल चैम्बर में होता है। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर मैंने अलग से ये जेनाइटल पाउच बनाया है, यहाँ देख लो, ये जेनाइटल पाउच है, मैंने इसको अलग से यहाँ बनाया है इसको समझाने के लिए। देखो क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होता है, देखो ये है जेनाइटल पाउच, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, और जिसमें ये वाला क्या है, जिसमें ये क्या है, जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर। अब देखो इस जेनाइटल चैम्बर में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे
ब्रांच्ड ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, ब्रांच्ड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं इस तरीके से। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स। ये जो ब्रांच्ड ग्लैंड्स दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स। कोलेटरल ग्लैंड्स। अब देखो ये क्या करते हैं। ओके, तो फंक्शंस पहले देखो यहाँ पर, ये लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट एंड राइट है ना, ब्रांच्ड ग्लैंड्स होते हैं ये, ब्रांच्ड ग्लैंड्स, ब्रांच्ड ग्लैंड्स। ओके, इनका फंक्शन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट, ये क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड ओवा है उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, ठीक है ना। कोलेटरल ग्लैंड्स, इट्स सिक्रीशन forms a protective layer okay around fertilized ओवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊथेका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊथेका बोलते हैं, या इसी को हम बोल देते हैं एग केस। ओके, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइज ओवा बाहर रिलीज़ होगा तो उसको बाहर रिलीज़ करने से पहले क्या होता है कि जो कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं, ब्रांच्ड ग्लैंड्स, वो क्या कर सकते हैं, वो जो है एक सिक्रीशन, जो उनका सिक्रीशन होता है वो उस एग के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसको हम ऊथेका बोलते हैं, या फिर जिसको हम एग केस बोल सकते हैं, राइट। ये कैसा होता है, कलर कैसा होता है इसका, ब्राउनिश होता है। ये कलर कैसा होगा इसका, ब्राउनिश कलर होता है। ये ऊथेका का कलर कैसा होगा, ब्राउनिश। ब्राउनिश कलर का होता है ये। अब यहाँ जो हमने बात की थी कि फेलोमियर्स का फंक्शन बाद में देखेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि फेलोमियर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फेलोमियर यहाँ देखो डिस्कस कर लेते हैं। फेलोमियर एक्चुअली में ये जो तीन पेयर था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है ये वाला, इस तरीके से ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है ये, दिस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज ओविपोजिटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज ओविपोजिटर्स, राइट। अब इनका काम क्या होता है, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ऊथेका बन जाता है तो उस फर्टिलाइज्ड ओवा को, उस ऊथेका को ये कॉकरोच की बॉडी से बाहर रिलीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं क्या, ओविपोजिटर्स। तो इनका ये फंक्शन होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिलीज ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा या फिर ऊथेका, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। उसके अलावा हमने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यानी एक बार जल्दी से क्विकली हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच के अंदर, उसमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होंगी, ठीक है। एक पेयर होगा ओवरी का, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं,
ये ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम ओवरियोल्स बोलेंगे, ठीक है। और हर एक ओवरी में कितने होते हैं, 8 ओवरियोल्स होते हैं, राइट। अब हर एक ओवरी से क्या होता है, एक डक्ट निकलता है जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, है ना, ओविडक्ट बोलेंगे। अब ये जो ओविडक्ट है, ये दोनों ओविडक्ट मिलकर के एक कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं जिसको हम कॉमन ओविडक्ट या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, वजाइना बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या होता है कि जो ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट या वजाइना है, उसका जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गोनोपोर। और फीमेल गोनोपोर के जस्ट ऊपर में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिस एक्चुअली में एक नहीं 2 होते हैं, मतलब एक पेयर में, जिसको हम बोलते हैं स्पर्माथिका, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग कोइटस जब स्पर्म रिलीज होता है जेनेटिक पाउच में, तो यहाँ पर स्पर्माथिका में स्पर्म जो होता है आकर के स्टोर हो जाता है ना। उसके बाद जो ये फीमेल गोनोपोर है कहाँ ओपन होता है, एक पाउच में ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जेनाइटल पाउच बोलते हैं, ठीक है। जेनाइटल पाउच के 2 पार्ट्स थे, जो एंटीरियर पार्ट था उसको हम बोलते थे जेनाइटल चैम्बर, और जो पोस्टीरियर पार्ट था उसको हम बोलते थे वेस्टिबुलम और ओथिकल चैम्बर, ठीक है। और जो जेनाइटल चैम्बर था उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, 3 पेयर, जिसको हम फेलोमेयर्स या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया या गोनेपोफाइसिस बोलते थे, है ना। और ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स थे इसके अंदर फेलोमेयर्स में, उसको हम क्या बोलते थे, ओविपोजिटर्स। ये फर्टिलाइज एग को रिलीज करने में हेल्प करते थे, ठीक है। अब ड्यूरिंग कोइटस क्या होगा, जो स्पर्मेटोफोर है वो रिलीज होते हैं जेनेटिक पाउच में, और वो कहाँ जाके डिपॉजिट होते हैं, स्पर्माथिका में जाके डिपॉजिट होते हैं। अब क्या होता है कि ओविडक्ट के थ्रू जो है, इस ओविडक्ट के थ्रू क्या होगा कि एक जो है जेनेटल चैम्बर में आएगा, फिर जो ये स्पर्माथिका है यहाँ से स्पर्म जो होता है वो जेनेटल चैम्बर में आता है, और यहीं जेनेटल चैम्बर में क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, कॉकरोच में इंटरनल होता है। तो जो ओवा था वो फर्टिलाइज हो गया है, राइट। अब क्या होगा कि उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ कराना होगा, लेकिन उससे पहले, उस फर्टिलाइज ओवा को बॉडी से बाहर रिलीज़ कराने से पहले क्या होता है कि यहाँ पर ये जो जेनेटल चैम्बर है, इस पर क्या है, बहुत सारे ब्रांच्ड, है ना, ब्रांच्ड ग्लैंड्स होते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, ये अपने सिक्रीशन से उस फर्टिलाइज एग के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिसको हम ऊथिका बोलते हैं या फिर जिसको हम एग केस बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर ये ऊथिका के फॉर्म में ही क्या होता है, कलर कैसा होता है इसका, ब्राउनिश कलर का होता है ऊथिका, और ये जो फर्टिलाइज एग है ये ऊथिका के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, ओके। तो ये तो बात हो गई रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फर्टिलाइजेशन की। अब हम थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, है ना, डेवलपमेंट कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, जो स्पर्माथिका है जो है ना, ये स्पर्माथिका है, इसका हमने सेगमेंट नहीं लिखा यहाँ पर, कौन से सेगमेंट पे होता है ये, तो ये होता है 6th सेगमेंट पे, ये होता है 6th सेगमेंट, ये छूट गया था, ओके। तो जो कॉकरोच में डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट कैसा है, वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट कैसा है, दिस इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि इसमें लार्वा प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें लार्वल स्टेज आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे केस में क्या होता है, ह्यूमन्स के केस में क्या होता है, एक यंग वन पैदा होता है जो दिखने में हमारे जैसा ही होता है, ठीक है। उसमें जो है उसके फॉर्म में चेंजेस नहीं होते, बस साइज़ बढ़ जाता है उसका। ऐसा नहीं है कि मतलब जन्म में 2 हाथ था तो बाद में 3 हाथ 4 हाथ हो जाता है, या फिर जन्म में हाथ नहीं था बाद में हाथ आया, या जन्म में 1 पैर था बाद में 2 पैर आया, ऐसा नहीं होता है ना। स्टार्टिंग से ही सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके साइज़ में डेवलपमेंट, मतलब साइज़ बढ़ता है उसका और एडल्ट बन जाता है। तो ये होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, जिसके फॉर्म में चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि ये इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होगा, इसके फॉर्म्स चेंज होते हैं। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले एग्स होंगे, है ना, सबसे पहले क्या होंगे यहाँ पर एग्स, ठीक है। उसके बाद एक स्टेज आता है लार्वल स्टेज, उसके बाद स्टेज आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, निम्फ बोलते हैं। ये इसका एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, और फिर बाद में क्या बनता है, ये एडल्ट बनता है, ठीक है ना। एक पहले, फिर एक एम्ब्रियोनिक स्टेज आया जिसको हमने निम्फ बोला,
और फिर इसको हमने क्या निम्फ फिर आगे जा करके डेवलप हो जाएगा एडल्ट में। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अलावा इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो भी होता है, ठीक है ना। इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होता है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हमने टर्म यूज़ किया है, क्या बोलते हैं उसको हम पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट दैट इज़ वेरी स्लो। इसका मतलब क्या होता है, स्लो डेवलपमेंट, स्लो डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो इसका निम्फ स्टेज है इसका, है ना, जो निम्फ इसका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत स्लो होता है। इसके अंदर 13 टाइम मोल्टिंग होता है, मतलब 13 टाइम ये अपने आप को चेंज करता है। इसके अंदर 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, राइट। तो इसमें क्या बहुत टाइम लग जाता है ना। एक से निम्फ बना, निम्फ से एडल्ट बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर 13 टाइम्स इसमें चेंजेस आते हैं, है ना। 13 टाइम खुद को मोल्ड करता है ये, राइट। तो इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। ओके, निम्फ और एडल्ट में क्या फ़र्क होता है। जो एडल्ट है, सबसे पहली बात की साइज़ में बड़ा होता है, ये साइज इसका क्या होगा, बड़ा होगा, साइज लार्जर। उसके अलावा जो एडल्ट है, इसके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास विंग्स होते हैं, राइट। लेकिन अगर निम्फ की बात करें, इसमें होते हैं, सबसे पहली बात है इसका साइज छोटा होता है, साइज स्मॉलर। उसके साथ साथ इनके पास विंग्स नहीं होते, तो ये उड़ नहीं सकते, इनके पास विंग्स पैड होते हैं, है ना। इनके पास क्या होता है, विंग पैड होता है, विंग्स इनके पास नहीं होते, क्या होते हैं, विंग पैड होते हैं।